हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड यू आर वॉचिंग मधु की पाठशाला। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से इंग्लिश पेडागोजी। जो भी बच्चे डिमांड कर रहे थे कि हमें पेडागोजी करा दीजिए, तो उनकी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आई जस्ट गोइंग टू स्टार्ट दिस टॉपिक। पूरा कवर करेंगे एग्जाम से पहले। जो कोई भी एग्जाम आपका है, एचटेट दे रहे हो, सी टेट दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, तो सभी में आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा। कोशिश करूंगी जो भी हमारे पास टॉपिक्स हैं उनको बिल्कुल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की, ताकि बहुत अच्छे से समझ में भी आए। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयरिंग करने से थोड़ा सा ये होगा कि हम लोग आगे तक पहुंच पाएंगे उन लोगों तक जो अभी तक हमें नहीं जानते हैं। और लाइक करते हो तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगता है, हमारा हौसला बढ़ता है। तो लाइक आप जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। इसमें हम दोनों ही चीजें जो है पढ़ेंगे। एक्विजिशन क्या है, एक तो लैंग्वेज एक्विजिशन की बात करेंगे, बहुत ही इजी तरीके से मैं इसको समझाऊंगी। दूसरा हमारे पास क्या होगा, लर्निंग होगा, लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, तो इन दोनों को हमने अगर सीखना है, डिफ्रेंशिएट करना है, लास्ट में कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। सबसे पहले तो ये कि लैंग्वेज एक्विजिशन होता क्या है। जब हम ये कहते हैं कि किसी चीज को सीखने के लिए हमें किसी पाठशाला की जरूरत नहीं है, एक्चुअली दिस इज मधु की पाठशाला, बट हियर वी आर गोइंग टू जस्ट लर्न अबाउट एक्विजिशन ना। तो यहाँ आपको पाठशाला की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, जब हम कोई चीज ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए किसी भी ग्रामर रूल की जरूरत नहीं है, किसी भी स्कूल ट्यूशंस की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इसे क्या करते हैं, अर्जन करते हैं। जो चीज हम सीख रहे हैं उसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, नेचुरली हम इसको सीख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। अब यहाँ पे नेचुरली बात बोली है ना इसने, नेचुरली हम सीख पा रहे हैं, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल तौर पे हमें आ जाता है। और विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, कोई भी सिस्टम की इसमें जरूरत नहीं है, ये सिर्फ विदाउट सिस्टम आप कह लीजिए हम सीख पाते हैं। दिस इज कॉल्ड एक्विजिशन। अब इसको कैसे समझेंगे, मैं बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपको बताती हूँ। देखिए, एक जब बच्चा पैदा होता है तो आपने देखा होगा कि वो जिस भी इन्वायरमेंट पे रह रहा है, घर में जिसमें रहता है, वहां पे कुछ बोलना सीखता है। जैसे पहले, सबसे पहले जैसे मम्मा पापा इस तरीके से बोलना सीखा, फिर उसके बाद वो एक सेंटेंस बोलना भी सीख जाता है धीरे धीरे। ठीक है, कुछ पहले फ्रेजेस सीखता है, पानी पीना, इस तरीके से, जाना है, खाना है। फिर उसके बाद सेंटेंसेस भी बनाना सीखता है कि मैं खेलने जाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मुझे खाना दे दो। तो वो सब चीजें क्या है, उसको हमने कहीं बाहर नहीं भेजा, हमने उसको कोई भी रूल नहीं सिखाई कि आपका ये जो सीखना है, आपने ये सेंटेंस इस तरीके से बोलना है, या आपको इस तरीके से एक्सप्रेस करना है। कोई कम्युनिकेशन नहीं समझाया हमने उसे, लेकिन फिर भी सीख रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या है, एक्विजिशन है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कुछ टाइम के बाद, जब बच्चा 2 साल तक पहुंचता है, 2 ढाई साल तक पहुंचता है, तो उसको हम क्या करते हैं, स्कूल में भेजना शुरू करते हैं। स्कूल में भेजने के बाद वो जो है कुछ चीजें वहां पे सीख के आता है। जैसे कि हमारी हिंदी ही भाषा है, उसको वो सीख के आ रहा है तो उसके ए आ वहां पे सिखाएंगे। इंग्लिश सीख के आ रहा है तो एबीसी उसको वहां पे बताएंगे, पर्टिकुलरली हाउ टू राइट, है ना, फ्रेजेस कैसे लिख के जाएंगे, सेंटेंस कैसे लिखे जाएंगे। तो वहां पे फिर रूल भी आएंगे कि बेटा इसको ऐसे बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है। तो वो सब हमारे पास किस में इंक्लूड होता है, वो लर्निंग में इंक्लूड होता है। ठीक है, तो ये एक बिल्कुल ही बेसिक सा डिफरेंस है हमारा एक्विजिशन और लर्निंग में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये अगर आपको समझ आ गई तो इसका मतलब आप आगे भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं इसमें और क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, कि व्हेन लैंग्वेज इज लर्नड नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, इट इज कॉल्ड एक्विजिशन। ओके, एक्विजिशन इन्वॉल्व्स द सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसमें क्या होता है कि हमारा जो माइंड है वो कॉन्शियसली काम नहीं कर रहा होता। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, सबकॉन्शियसली काम करेगा। तो ये मैं अंडरलाइन कर देती हूँ, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। सबकॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज वेयर इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द ब्रेन थ्रू द यूज ऑफ कम्युनिकेशन। जो भी कम्युनिकेशन चल रहा है, बातचीत होती है, मम्मी पापा भाई बहन घर में जो भी हैं, वो जो बात करते हैं उसी के माध्यम से बच्चा सीखता है। वो क्या होता है, एक्विजिशन होता है। लर्नर्स एक्वायर लैंग्वेज
वेयर इट इज यूज इन नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो लर्नर है, लर्नर तो वो है ही, चाहे वो एक्विसाइट कर रहा है चाहे वो लर्न कर रहा है, तो वो जो लर्नर है ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट को इसमें यूज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल वी लर्न आवर नेटिव लैंग्वेज। हमारी नेटिव लैंग्वेज क्या है, जैसे कि हिंदी है। आप कहीं पर भी आप रहते हो, मान लिया कि आप तमिल में रह रहे हो, तमिलनाडु में रह रहे हो, तो तमिल आपकी नेटिव लैंग्वेज हो गई। हम हरियाणा में हैं तो हरियाणवी हो गई, पंजाबी हो गई, ये नेटिव लैंग्वेज है। इनको हमें सीखने के लिए पहले बिल्कुल एट द अर्ली स्टेज में बात कर रही हूँ, हमें कहीं रूल्स की जरूरत नहीं पड़ती, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम नेटिव लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली नेचुरल इन्वायरमेंट से सीख लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज द प्रोसेस बाय विच humans acquire the capacity of perceive, प्रोड्यूस एंड यूज वर्ड्स टू अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट। यहाँ पे वो खुद समझ भी पा रहा है और वो हमें समझा भी पा रहा है। कहीं पर भी आपको उसकी ये जरूरत नहीं है कि ये कहना पड़े कि आपको ये चीज समझ नहीं आई, या फिर आपको कुछ भी वहां पे बोलना पड़े। ठीक है, तो ये चीजें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। एक सेकेंड, आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। नेचुरल इन्वायरमेंट की बात करता है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है, और तीसरा क्या था कि नेचुरल चीजों की बात करेगा एंड विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन यूजुअली रेफर्स टू फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकलते होते हैं कि ये बात करता है फर्स्ट लैंग्वेज एक्विजिशन की, या आप जिस भी जगह पे रह रहे हो वहां की जो लैंग्वेज है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट लैंग्वेज, और यू कैन से नेटिव लैंग्वेज। उस लैंग्वेज को सीखना क्या है, एक्विजिशन है। Then, which studies infants acquisition of their native language rather than second language acquisition, which deals with acquisition of additional languages। जो हमारी second language जो एक्विजिशन होती है वो क्या होती है, बाद की स्टेज पर होती है। ठीक है, उसमें हमारे पास एडिशनल लैंग्वेज इंक्लूड होती चली जाएंगी, चाहे आप फ्रेंच सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, वो सब हमारे पास किस में आ जाएगी, सेकेंड लैंग्वेजेस में आ जाएगी। दिस हैपन स्पेशली व्हेन द एक्वायर्ड व्हेन दे एक्वायर देयर फर्स्ट लैंग्वेज। क्लियर हो गया हमारे पास, यानी कि एक्विजिशन की बात की है हमने यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि एक्विजिशन कब होता है, जब होता है जब हमारे पास फर्स्ट लैंग्वेज एक्वायर हमें करनी हो। When the learners acquire second language, it is influenced by language transfer। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज सीख रहा होता है बच्चा, तो उसमें हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसफर इंक्लूड हो जाता है। कैसे, मान लिया कि हमें हिंदी आती है और जब हम इंग्लिश सिखाने की कोशिश करते हैं तो वहां पे जो ग्रामेटिक रूल होते हैं कहीं ना कहीं हम उनको हिंदी में आपको इलाबोरेट करके बताते हैं। जैसे कि मैं कई बार बताती हूँ आपको, जब हम टेंस कर रहे होते हैं तो टेंस में मैं इस तरीके से बताती हूँ कि वह खाना खाता है। ठीक है, वह खाना खाता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस हो गया, जिसमें ता है, ते है, ती ही आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसके अंदर फर्स्ट लैंग्वेज जो है हमारी नेटिव लैंग्वेज जो है उसको मैंने इंक्लूड करते हुए आपको इंग्लिश सिखाने की कोशिश की। तो ये क्या हो गया, ये लैंग्वेज ट्रांसफर हो गया। ठीक है, कुछ रूल्स जो हैं वो हमारी एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में हमने क्या कर दिए, ट्रांसफर कर दिए, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैंग्वेज ट्रांसफर हो जाएगा। तो एक्विजिशन इज मोर सबकॉन्शियस इन नेचर, मैंने आपको ये बता ही दिया, सबकॉन्शियस होता है। ठीक है, हियर द चाइल्ड इज अनअवेयर अबाउट द ग्रामर रूल्स, इसको कोई पता नहीं है ग्रामर रूल्स कौन से अप्लाई करने हैं, बस वो क्या करता है, जो भी इन्वायरमेंट है उसका, उससे वो क्या करेगा, सीखता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। दूसरा क्या हो जाएगा, विदाउट एनी ग्रामर रूल जाता है। Here, the child is unaware about the grammar rules. In order to acquire a language, they need a source of natural communication, which is usually the mother, the father, or anyone in house. Okay, the children who grow up with multiple languages will acquire these languages in the most natural way. अब अगर हमारे पास क्या कहें कि अगर बच्चा जो है छोटा है एज में, तो उसकी जो लैंग्वेज गेन करने की पावर होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो छोटी एज में अगर हम लैंग्वेज सीख रहे हैं तो दैट इज मोर सुइटेबल, मोर इजी, कह सकते हो ईजियर टू लर्न। लेकिन अगर हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो कैपेसिटी जो रहती है लैंग्वेज सीखने की वो कम हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर हमारे खुद के रूल्स जो है वो ऐड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, टेबुलर रासा जैसे आपने सुना होगा, तो उसमें क्या होता है कि एक बच्चा एक क्लीन स्लेट की तरह होता है, तो वो सब चीजें आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये चीज आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं लैंग्वेज लर्निंग के लिए, कि लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस। लर्निंग क्या है, एक मीनिंगफुल प्रोसेस है। लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू स्किल्स और नॉलेज एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल्स ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हमने क्या बात की थी, जब हम
एक्विजिशन कर रहे थे तो हमें किसी स्किल की जरूरत नहीं थी, ठीक है। लेकिन अगर हम लर्निंग की बात करेंगे तो लर्निंग में हमें नई स्किल जो है वो सीखनी पड़ती है, ठीक है। न्यू स्किल्स और नॉलेज, नई नॉलेज लेनी पड़ती है एंड इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग स्किल ऑल्सो, जो हमारे पास है उसको भी इम्प्रूव हमें करना पड़ता है फिर, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया, एक तो ये मीनिंगफुल प्रोसेस है। लर्निंग ऐसा नहीं है कुछ किसी भी चीज को हम लर्निंग कह देंगे, ये क्या है, एक मीनिंगफुल प्रोसेस है जिसमें कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। ये नहीं है कि ये मीनिंगलेस रहेगी कहीं पर भी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो हमें सीखने मिलेगा उसमें। और दूसरा क्या हो जाएगा कि ये स्किल बेस्ड होती है, न्यू स्किल्स हमें इसमें सीखने को मिलती हैं। लर्निंग इज द कॉन्शियस एक्सेप्टेंस ऑफ नॉलेज अबाउट अ लैंग्वेज सच एज द ग्रामर और स्टाइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपका निकलता है कि लर्निंग जो है किस तरीके की एक्सेप्टेंस है नॉलेज की, तो वो क्या बोलेंगे आप, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस है, जहाँ पे ग्रामर और स्टाइल इंक्लूड हो जाते हैं। एन इंडिविजुअल अंडरगोज अ चेंज इन हिज और हर नॉलेज एंड बिहेवियर ऑन अकाउंट ऑफ लर्निंग। अच्छा, एक चीज हम बिल्कुल ये कह देते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग सिर्फ ये चीज मान लेते हैं कि कुछ सीखना जो है लर्निंग है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी नॉलेज जो है वो एनहेंस होती है। देखिए, नॉलेज के साथ साथ हमारे पास क्या होती है, नॉलेज तो वो चेंज होगी, यानी कि नॉलेज में चेंज होगा और कुछ ना कुछ प्लस होगा, पॉजिटिव चेंज आएगा, ठीक है। उसमें हमारे पास बिहेवियर भी चेंज होती है, हमारी जो पर्सनालिटी है वो भी चेंज होती है। हम जब कोई लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारा बिहेवियर भी जो है गेस किया जाता है, हमारा जो पर्सनालिटी है हमारी वो भी जो है झलकती है। तो ऐसा नहीं है कि लर्निंग जो सिर्फ अकेली सिर्फ लर्निंग लर्निंग पे ही चलती है, ये ओवरऑल डेवलपमेंट होती है बॉडी की, ठीक है। तो एवरीवन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन एक्वायरिंग स्किल्स विच मीन्स एवरीवन हैज अ डिफरेंट रेट और स्पीड ऑफ लर्निंग। हर कोई बच्चा अलग होता है। आप कई बार क्या होते हैं, पेरेंट्स जो हैं दो बच्चों में भी कंपेयर करने लगते हैं कि मेरा ये बच्चा तो बहुत जल्दी सीख लेता था लेकिन ये बच्चा बड़ा देर लगा रहा है सीखने में। तो ये चीजें गलत हैं। क्यों गलत है, क्योंकि हर बच्चे की अपनी एक कैपेसिटी होती है लर्न करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास इसने कहा है कि हर बच्चा डिफरेंट है, उसकी एक्वायरिंग स्किल्स अलग अलग होती हैं। कोई किस चीज में ज्यादा अटेंशन पे करता है, कोई किसी चीज अलग चीज में कर लेता है, तो उसी तरीके से उनकी जो स्पीड होती है लर्निंग की वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके घर में भी अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि बिल्कुल भी ये चीज उनको फील ना हो कि कहीं भी आप उन दोनों का कंपेयर कर रहे हो। Certain factors such as environment, learner's ability and motivation, teacher's capabilities, and way of imparting knowledge all impact a person's learning experience. एक तो देखो, दो चीजें मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगी। अब लर्निंग जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है मेन, तो मैं इसको बाद में पूरा एक्सप्लेन करूंगी। अभी फिलहाल मैं इसको सिर्फ एक्विजिशन और लर्निंग के बेस पे ही आपको डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ कि एक तो ये होता है कि खुद जो एक चाइल्ड है वो जिम्मेवार होता है जो भी चीजें वो सीख रहा है लर्निंग के प्रोसेस में। दूसरा क्या होते हैं, उसके आउटसाइडर जो होते हैं, आउटसाइडर्स, आउटसाइडर्स में उसके सब आ गए, उसके पेरेंट्स आ गए, ठीक है, उसके सिबलिंग्स आ गए जो भी ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है, उसके टीचर्स आ गए, ओके। जिस जिसके भी कांटेक्ट में आता है ना, वो सारे के सारे उसके क्या होते हैं, सेकंड सोर्स होता है उसका लर्निंग का, ठीक है। अब वो किस 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 लोगों के जो है कांटेक्ट में है, कैसे कैसे लोग हैं, किस तरह की नॉलेज को रखे हुए हैं, टीचर किस तरीके से उनके साथ रिएक्ट करती हैं या उसको मोटिवेट करती हैं या उसको समझाती हैं, वो सारा का सारा एक ओवरऑल निचोड़ जो है ना, वो लर्निंग है किसी भी बच्चे के लिए। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि लर्निंग जो है अकेली सिर्फ याद करने से रिलेटेड नहीं होती है। लर्निंग किससे रिलेटेड होती है, आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होती है उससे रिलेटेड होती है, और जिसमें सारे फैक्टर्स उसके साथ इंक्लूड होते हैं, ठीक है। लर्निंग को डिटेल में हम थोड़ा बाद में करेंगे, पहले हम इसी पे फोकस करते हैं, एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग इज द रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस इन द रूल्स ऑफ लैंग्वेज। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट बात इसने यहाँ पे बोली है कि रूल्स ऑफ लैंग्वेज जो है इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज लर्नर्स यूजुअली हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ द ग्रामर। यहाँ पे लर्नर को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए ग्रामर की, विदाउट बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर वो लर्निंग नहीं कर सकता। हम लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं और स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो उसको उस तरीके से मान के चलिएगा। अगर हिंदी की लैंग्वेज लर्निंग है तो वो हिंदी के रूल्स जो है उसको पता होगा, व्याकरण के, ऑफ देयर फर्स्ट लैंग्वेज इज दे एक्वायर्ड, ठीक है। जो भी उसकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग उसको उसके रूल्स जो है पता होगा। दे नो द डिफरेंसेस इन इंटोनेशन,
इंटोनेशंस आपको पता ही है कि जो टोन हमारी रहती है, कभी अप रहती है, कभी डाउन रहती है, तो उसके अकॉर्डिंग उसको उसके भी नॉलेज रहेगी। द साउंड ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स की साउंड की रहेगी। व्हाट अ ग्रामेटिकली करेक्ट वर्ड ऑर्डर इन अ सेंटेंस इन द लैंग्वेज, दैट वर्ड्स कैन हैव मल्टीपल मीनिंग्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन वी लर्न अ न्यू लैंग्वेज वी हैव अ डिडक्टिव अप्रोच, है ना। पहले रूल बताया हमने, उसके बाद जो है हम उसको सिंप्लीफाई करते हुए चले हैं। तो इसलिए क्या होती है, लैंग्वेज लर्निंग जो होती है वो एक डिडक्टिव प्रोसेस होती है। पहले हम रूल की बात करेंगे, उसके बाद हम उसको सिंप्लीफाई करते चले जाएंगे। ये हमारे पास रहता है डिडक्टिव लर्निंग के अंदर। मैं इसको बाद में हाईलाइट कर दूंगी, ठीक है, आप इसको समझ लीजिएगा। देन डिडक्टिव अप्रोच रहती है जैसे किसकी, टू द इंटोनेशंस, फोनोलॉजी, मोर्फोलॉजी, सिंटेक्स ऑफ द टारगेट लैंग्वेज। दिस हैपेंस व्हेन वी स्टार्ट बीइंग स्कूल्ड इन दिस लैंग्वेज, व्हेन वी लर्न टू रीड एंड राइट। तो इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, रीड एंड राइट के अंदर हमें किसकी जरूरत होती है, स्किल्स की जरूरत होती है। यहाँ पे ये आएगा, आर नॉट स्किल्स दैट कम नेचुरली। अच्छा ठीक है, इसने और तरीके से बोला है कि ये एक ऐसी स्किल्स है जो नेचुरली नहीं आती, कि भाई घर में बैठा बैठा बच्चा अपने आप कुछ कुछ लिखना सीख जाएगा। नेचुरल प्रोसेस नहीं है ये हमारे पास क्या है, ये स्किल बेस्ड है। स्किल बेस्ड है दोनों की दोनों। और ये जब हम रूल्स सीखते हैं तभी हमें ये समझ आती है, तभी हम इनको कर पाते हैं, रीड भी और राइट भी। चलिए, दिस हैपेंस स्पेशली व्हेन दे लर्न देयर सेकंड लैंग्वेज। और ये कब होता है, लर्निंग प्रोसेस कब होती है, जब हमारी सेकंड लैंग्वेज चल रही होती है तब होता है। तो इसी के बेस पे हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हमने यहाँ पे नोटिफाइड किए होंगे। उन्हें डिफरेंसेस को हम फटाफट से एक झलक देख लेते हैं। बहुत इजी तरीके से बताया है यहाँ पे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन चीजों का, फिर बाद में लर्निंग के लिए आपको काफी इजी रहेगा। आप नोट्स बनाना चाहते हो तो नोट्स बना लीजिएगा। एक्विजिशन इज सबकॉन्शियस। एक्विजिशन क्या है, सबकॉन्शियस है। लर्निंग क्या है, कॉन्शियस एक्सेप्टेंस है। एक्विजिशन इज मीन फॉर फर्स्ट लैंग्वेज। एक्विजिशन किससे रिलेटेड है, हमारी फर्स्ट लैंग्वेज से। वेयरएज जो हमारी लर्निंग है वो किससे मतलब है, हमें सेकेंड लैंग्वेज से रिलेटेड होती है। ठीक है। एक्विजिशन हैज नो ग्रामर रूल्स, कोई ग्रामर रूल्स नहीं है। बट किसके पास, लर्निंग के पास तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं ना ग्रामर के, उसी के अकॉर्डिंग हमें फॉलो करना पड़ता है। स्पीकिंग एंड लिसनिंग कम नेचुरली। बोलना सीख जाता है बच्चा, सुनना भी सीख जाता है बच्चा। तो इस तरीके से वो क्या है, ये सारी एक नेचुरल प्रोसेस है जो नेचुरल इन्वायरमेंट में वो सीख पाता है। एंड आर द पार्ट्स ऑफ एक्विजिशन, व्हाइल रीडिंग एंड राइटिंग डू नॉट कम नेचुरली, वेयर एज दीज आर फॉर लर्निंग। ठीक है। एक्विजिशन इज टोटली बेस्ड ऑन नेचुरल इन्वायरमेंट, लेकिन हमारे पास जो लर्निंग है वो किससे रिलेटेड है, सिस्टमेटिक इन्वायरमेंट, सिस्टमेटिक मैनर से ये रिलेटेड आ जाएगी। एक्विजिशन इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस, क्योंकि ये घर के अंदर सीख रहा है, कहीं पर भी उसको किसी अन्य ये कह सकते हो सोर्स की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है। घर के अंदर वो सीख पा रहा है, पड़ोस में सोसाइटी के अंदर जब जा रहा है तब वो सीख पा रहा है। लेकिन लर्निंग क्या है, एक फॉर्मल प्रोसेस है जो क्या करते हैं, हमें स्कूल में जाने के बाद या किसी ऐसी जगह पे इंस्टीट्यूशन पे जाने के बाद हम सीख पाते हैं। दैट्स व्हाई इट इज अ फॉर्मल इन नेचर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं एक्विजिशन और लर्निंग लैंग्वेज पे बेस्ड हैं, तो आप देखिए फटाफट से आंसर कीजिएगा। द वे थ्रू विच द आर्ट ऑफ यूजिंग स्किल एंड प्रैक्टिस इज गिवन टू लर्न इज कॉल्ड। जब हमारे पास क्या होती है, एक आर्ट है, स्किल किसकी, स्किल और प्रैक्टिस की, तो वो क्या है, लर्निंग है। ठीक है। लर्निंग और एक्विजिशन में सबसे मेन बात तो यही है ना, जिसमें स्किल की जरूरत होती है वो लर्निंग है, जिसमें नहीं होती वो एक्विजिशन है। According to language acquisition theory, when there is a lack of sufficient information in the language input, there is a universal grammar that applies to all. अब ये हमारे पास थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन आ गया है कि लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी में हमारे पास क्या होता है, लैक ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, लैंग्वेज इनपुट करने में सारी इंफॉर्मेशन हमने वहां पे नहीं दी है। ठीक है। और ये जो यूनिवर्सल ग्रामर होता है ये हर लैंग्वेज पे यूज होता है। ह्यूमन चाहे कोई भी लैंग्वेज बोलता हो उसके ऊपर एप्लीकेबल होगा, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। When language is learned naturally and without any systematic practice, तो ये क्या है, एक्विजिशन है। The four basic language skills are, ये हमारे पास आपको पता ही है, R, ये हमारे पास आ जाएगा RWLS। हम क्या बोलते हैं इसको, ये क्या हुआ, ये मुझे नहीं करना था, यहाँ पे ये यूज करना था। ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। क्लियर हो गया ये सब। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट विच इज नॉट ट्रू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन। कौन सी चीजें एक्विजिशन और लर्निंग दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में सही नहीं है,
एक्विजिशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, वेरी नाइस, ये बिल्कुल हमने पढ़ा है। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि लर्निंग कभी भी खत्म नहीं होती है, लर्निंग हमेशा कंटिन्यू रहती है, ठीक है। लर्निंग रिजल्ट्स इन सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी, जिस भी चीज की हम लर्निंग कर रहे हैं उसमें प्रोफिशिएंसी आएगी ही आएगी, ये भी ठीक है। तो एक्विजिशन हेल्प्स इन कोग्निटिव एबिलिटीज, ये गलत है। कोग्निटिव एबिलिटीज के लिए लर्निंग हमारी हेल्प करती है, ना कि एक्विजिशन। द एक्वायर्ड सिस्टम और एक्विजिशन ऑफ अ लैंग्वेज इज द, अब वो क्या है एक्वायर्ड सिस्टम, एक्वायर्ड एक्विजिशन ही हो गया ना, या फिर एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज को, ये क्या है, सबकॉन्शियस प्रोसेस है। फॉर्मल स्किल नहीं है, इनपुट आउटपुट प्रोसेस नहीं है, सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं है। लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, अभी आ गया, चाहे इसको ग्रेजुअल प्रोसेस बोलिए, चाहे आप कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलिए, अनएंडिंग प्रोसेस बोलिए, वो सारी एक ही बात है। तो लर्निंग क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। द टर्म सेकेंड लैंग्वेज रेफर्स टू वंस नेटिव लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज तो आपकी क्या होती है, फर्स्ट लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज भी आपकी फर्स्ट हो जाएगी। तो ये क्या जाएगा, अदर देन द नेटिव लैंग्वेज हमारी क्या है, सेकंड लैंग्वेज है, जो हम बाहर की लैंग्वेज सीखते हैं, कहीं की भी हो सकती है, हमारे स्टेट से दूसरी भी होगी, तभी हमारे पास वो क्या होगी, सेकंड लैंग्वेज होगी हमारे लिए। विच इज नॉट अ वेरी गुड मेथड ऑफ लर्निंग वोकेबलरी, कौन सा अच्छा मेथड नहीं है वोकेबलरी लर्न करने का, राइटिंग, वॉचिंग मूवीज, टॉकिंग एंड रीडिंग। तो इसमें हमारे पास क्या लिखा है, इसने ए एंड बी सही मेथड नहीं है, राइटिंग एंड वॉचिंग मूवीज का। टॉकिंग एंड रीडिंग दैट इज अ गुड ऑप्शन टू एक्वायर सम वोकेबलरी। इट रिक्वायर्स द एक्सप्लिसिट कॉन्शियस इंट्रोडक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे क्या बोला इसने कि एक्सप्लिसिट है, कॉन्शियस इंट्रोडक्शन है, या फिर आप कहिए इट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ सिचुएशन दैट अलो नॉलेज टू बी इंटरनलाइज्ड सबकॉन्शियसली। ठीक है, सबकॉन्शियसली जब भी हमारे पास बात आएगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्विजिशन की बात आ जाएगी, ठीक है। तो एक्सप्लिसिट कॉन्शियस इंट्रोडक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, अनकॉन्शियस कर लीजिए यहाँ पे, दोनों ही हमारे पास सेम हो जाएंगे, अनकॉन्शियस इंफॉर्मेशन हमारे पास आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इट रिक्वायर्स द क्रिएशन ऑफ सिचुएशन दैट अलोज नॉलेज टू बी इंटरलाइज सबकॉन्शियसली, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्विजिशन। अब यहाँ पे अगर आपको आंसर करना हो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक्विजिशन, ठीक है। तो ये कुछ हमने क्वेश्चन इसके ऊपर किए हैं, आई होप आपको समझ आए होंगे। कहीं भी आपको अगर लगा है कि कोई चीज मैंने मिस की है, या फिर आप चाहते हो कि उसको उस तरीके से कराऊं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आई विल मॉडिफाई द वे ऑफ टीचिंग, ठीक है। बट कोशिश मैंने ये की है कि जो भी आपका टॉपिक था उसको बहुत ईजी तरीके से समझाने की, ठीक है। इसी तरीके से पैडागोजी को हम कंटिन्यू करेंगे। 2 वीडियोस कोशिश करूंगी मैं डालने की डेली, एक तो हमारे पास एनसीईआरटी बेस्ड हो जाएगी, कुछ मैं ग्रामर बेस्ड भी उसके बीच बीच में डालती रहूंगी, और दूसरा हमारा पैडागोजी हमारे साथ साथ चलती चली जाएगी। तो वीडियोस कैसी लगती हैं प्लीज प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। वीडियोस को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।